सौराष्ट्र समाचार ब्यूरो न्यूज। डोंबिवली के खबलपाड़ा में करीब 3.5 साल की एक मासूम बच्ची को सांप ने काट लिया, लेकिन वह यह नहीं बता पा रही थी कि उसे क्या हुआ। जब बच्ची की मौसी को सांप ने काटा तब परिवार को पता चला कि 3 साल की प्राणवी को क्या हुआ था। बच्ची और उसकी मौसी को केडीएमसी के शास्त्री नगर अस्पताल में भर्ती कराया गया। पहले तो डॉक्टरों ने कहा कि अब उसकी हालत ठीक है, लेकिन बच्ची की हालत बिगड़ गई। शास्त्री नगर के प्रवेश द्वार पर ही उसने अपना दम तोड़ दिया। उसके बाद उसे दूसरे अस्पताल ले जाया गया। केडीएमसी अस्पताल ने सांप के काटने का उचित इलाज नहीं किया। बच्ची के माता पिता ने गंभीर आरोप लगाए हैं कि वैकल्पिक व्यवस्था न होने के कारण बच्ची की मौत हुई। एक बार फिर केडीएमसी के अस्पताल में स्वास्थ्य व्यवस्था की नाकामी सामने आई है। विक्की भोईर डोंबिवली के आजाद गांव में रहते हैं। वह मंडप सजावट का काम करते हैं। उनकी पत्नी कई दिनों से अपनी मां के घर नहीं गई थी, इसलिए उन्होंने अपनी पत्नी और अपनी बेटी को मौसी के घर खम्बालपाड़ा भेज दिया। उनकी 3.5 साल की बेटी प्राणवी भी उनके साथ गई थी। मौसी के घर जाने के बाद प्राणवी रात में अपनी मौसी के पास सो रही थी। वह अचानक जोर जोर से रोने लगी। उस आवाज़ से मौसी जाग गई। उसने रोती हुई प्राणवी को उसकी माँ को दे दिया, लेकिन प्राणवी का रोना बंद नहीं हुआ। कुछ ही देर में सांप ने उसकी मौसी को ढस लिया। बाद में पता चला कि प्राणवी को भी सांप ने ढसा होगा। जैसे ही परिवार को जानकारी मिली तो वे प्राणवी और उसकी मौसी को इलाज के लिए केडीएमसी के शास्त्री नगर अस्पताल ले गए। डॉक्टर ने बताया कि दोनों ठीक है, लेकिन 1 घंटे के इलाज के दौरान प्राणवी की तबीयत और बिगड़ गई। परिवार ने उसे दूसरे अस्पताल ले जाने का फैसला किया, लेकिन उसे ले जाने से पहले ही शास्त्री नगर अस्पताल के प्रवेश द्वार पर उसकी मौत हो गई। उसकी मौसी का एक निजी अस्पताल में इलाज चल रहा है। बच्ची की मौत के बाद उसके माता पिता और नागरिकों ने आरोप लगाया है कि केडीएमसी अस्पताल में उसे उचित इलाज नहीं मिल सका, जिससे उसकी मौत हो गई। अगर बच्ची को समय रहते आगे के इलाज के लिए किसी दूसरे अस्पताल में भर्ती कराया जाता तो उसकी मौत नहीं होती। एक मासूम बच्ची की इस तरह हुई मौत से परिसर में हड़कंप मच गया है। इस दौरान जब शास्त्री नगर अस्पताल के स्वास्थ्य अधिकारी से बात करने की कोशिश की गई तो उन्होंने कोई टिप्पणी करने से इनकार कर दिया है, इसलिए उनका पक्ष नहीं मिल सका। ऐसी ही ताज़ा तरीन खबरों के लिए कृपया हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए और अपने आसपास की खबरों अपने सामाजिक, सांस्कृतिक, शैक्षणिक एवं व्यापारिक प्रतिष्ठानों के प्रचार प्रसार के लिए मोबाइल नंबर 7208492241 एवं 9321652352 पर संपर्क करिए और देखते रहिए ब्यूरो न्यूज सौराष्ट्र समाचार।